घोषणा पहले भी इमरान मसूद ने की, अभी इमरान मसूद करेगा। आश्वासन आपको इमरान मसूद ने दिया है? मैं इस चीज को घर की बात, मैंने कहा घर की बात को क्यों बताऊं? आपने तो घोषणा कर दी है। मैंने अपनी घोषणा की, मैं खुद घोषणा की। मैं इस चीज का किसी पर होल्डिंग इमरान मसूद चलेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक। पार्टी के मुताबिक इमरान मसूद चलेगा, इमरान मसूद के मुताबिक पार्टी चलेगी। इसलिए ये तो आवाज इमरान मसूद है। आपने इमरान मसूद को मेंबर पार्लियामेंट बनाया। आप ईमानदारी से, चाहे विपक्ष में हो या पक्ष में हो, आप पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष हैं। आप सीने पर हाथ रख करके बता दीजिए कि सांसदी होने का हक अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इमरान मसूद। उसने अपनी जान की परवाह। तारिक अब्दुल्ला को भेज दिया गया दूसरी पार्टी में। नफीस मलिक जिला पंचायत मेंबर है, उनको भेज दिया गया दूसरी पार्टी में। रज़ाक पीकी के प्रधान है, उनको भेज दिया गया दूसरी पार्टी में। और चुनाव खत्म होते ही फिर अपने साथ ले लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रागिब अंजुम जी, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी है और काजी परिवार के खासा करीबी माने जाते हैं, जिनसे आज जानेंगे राजनीतिक हालात। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए और बारान रहमत भी जारी है और आपकी आमद भी, ये मेरे लिए बहुत खुशबख्ती की बात है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आप अभी कांग्रेस पार्टी में शामिल है और इमरान मसूद के खासा करीबी आप माने जाते हैं, तो कहां से आश्वासन आपको मिला? क्योंकि चुनाव लड़ने की जो घोषणा होती है वो तो पार्टी हाईकमान करती है। देखिए, इमरान मसूद इस जिले के नहीं बल्कि सही मायने में इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि हैं कांग्रेस के अंदर। और आज जो उनको मकाम हासिल है, अल्लाह का शुक्र है। हमारा सीना फख्र से बुलंद होता है इस बात को देख करके कि आज चाहे वक्फ का मामला हो, उसमें भी कांग्रेस उनको सबसे आगे करती है। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी वक्फ के मामले हुए, वहां जाकर के उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। और मेरी रसाई चूंकि इमरान मसूद तक है, मेरे नेता इमरान मसूद हैं, तो मेरी रसाई भी उन तक है। मैंने जीवन में कभी भी इस परिवार के अलावा दूसरे परिवार का दरवाजा खटखटाने का काम नहीं किया। तो जिनके साथ मेरा ताल्लुक है, उनसे ही वो तमाम उम्मीदें वाबस्ता हो सकती हैं। और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा इंशाल्लाह अब की बार 2027 में। और ये कहां से लड़ना है, कहां से नहीं लड़ना है, ये मेरे नेता इमरान मसूद पर निर्भर है कि वो कहां से लड़ाएंगे। लड़ूंगा उन्हीं के सरपरस्ती में, उन्हीं की क़यादत में चुनाव लड़ने का काम करूंगा। आश्वासन आपको पार्टी हाईकमान से मिला है या इमरान मसूद से मिला है? देखिए, बात आश्वासन की नहीं, मैंने अपनी बात कह दी। मैंने अपनी बात कह दी कि मैं चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह इमरान मसूद के नेतृत्व में, इमरान मसूद की सरपरस्ती में। इमरान मसूद ने तो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं शाहनवाज खान, उनको भी चुनाव लड़ाने की घोषणा की है। तो अभी चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। आप कौन सी पार्टी, कौन सी सीट से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने? देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूं कि इमरान मसूद को किसी एक सीट पर बांधा नहीं जा सकता। अल्लाह का शुक्र है, इमरान मसूद का वजूद जिले के कन कन में है। तो इसलिए मेरे लिए यह बाध्यता ही नहीं है कि सीट कौन सी हो, ये तय करेंगे मेरे नेता। जनता जानना चाहती है, जैसे घोषणा शाहनवाज खान की घोषणा की है कि वे देहात से चुनाव लड़ेंगे, आपकी कोई घोषणा नहीं की, आपने खुद घोषणा कर दी। ये क्या है? जनता ये जानना चाहती है आपसे। नहीं, असल में देखिए, वो परिस्थितियां होती हैं। वो तब एक बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि हम सातों की सातों सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, सातों की सातों सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और चूंकि शाहनवाज खान सहारनपुर देहात में अपनी निधि लगाने का काम कर रहे हैं, सहारनपुर देहात से उनके फादर पूर्व मंत्री जनाब सरफराज अली खान साहब 50,000 वोट दिए थे, वो यहां से लड़े। तो ये एक किस्म से उनकी कर्म भूमि है शाहनवाज खान की, लिहाजा उनको ये कहते हुए कोई दिक्कत नहीं हुई कि शाहनवाज खान सहारनपुर देहात से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल आप सही है, लेकिन ये सवाल क्लियर नहीं हुआ आपकी। देखिए, आप काजी परिवार के बहुत ही खासम खास हैं। एक जिस समाज से आप आते हैं वो समाज में आप सबसे खास हैं, नजदीकी है। आपके समाज का एक विधायक उन्होंने बनाया भी है। अब आपने घोषणा की, वह भी उनके साथ में है, आप कहां पे फिट हो पाएंगे? देखिए, मेरा किसी से भी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। मैं किचन कैबिनेट का आदमी हूं। मैं रशीद मसूद
और इमरान मसूद की राजनीतिक पार्टी का सदस्य बाद में हूं, पहले उनके परिवार का सदस्य हूं। और मैं इस चीज को, कुछ वजूहात हैं, मैं नहीं डिक्लेयर करना चाहता कि किस सीट से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इंशाल्लाह चुनाव लड़ूंगा। इमरान मसूद ने शाहनवाज खान को चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी है, लेकिन वो तो कांग्रेस पार्टी में मौजूद ही नहीं है, उनकी तो अभी तक के ज्वाइनिंग नहीं हुई। आप ये चीज देखिए ना कि इमरान मसूद की दरिया दिली, ये देखिए आप, ये दरिया दिली देखिए ना आप इमरान मसूद की, कि देखिए मैंने पहले भी कहा था कि शाहनवाज खान ने बहुत ईमानदारी के साथ इमरान मसूद का साथ दिया, बहुत ईमानदारी के साथ। तो उस एहसान का बदला इमरान मसूद शाहनवाज खान को चुनाव लड़ा करके देने का काम करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि दरिया दिली है, दूसरे विधायकों में बुरा भला कह रहे हैं, आपकी पार्टी के फेसबुक पे चल रहा है, ये क्या दरिया दिली कौन सी है? डबल बात है। देखिए फेसबुक पर क्या चल रहा है, फेसबुक पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे एक लफ्ज बता दीजिए कि मेरे नेता इमरान मसूद ने किसी के लिए बुरा कहा हो। एक लफ्ज बता दीजिए आप, कोई जरा सी बात बता दीजिए, एक लफ्ज, वो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि आपके ही समाज के लोग ने आपको घुंघरू बताया है, इससे क्या है? मैं कल भी लाइव आया था, मैंने कहा था कि अगर मेरी वफादारी को कोई घुंघरू कहता है तो मुझे वो कबूल, मेरी वफादारी को कोई गुलामी कहता है तो मुझे वो कबूल। मैं तवायफ नहीं हूं कि हर घंटे में कोठा बदलूंगी। अल्लाह का शुक्र है, मेरा ईमान पक्का है, और मेरा ईमान काजियों पर नहीं है। ये बात भी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मेरा ईमान अल्लाह पर है, और उस अल्लाह के ईमान के भरोसे पर ही मैं कह रहा हूं कि मैं इंशाल्लाह चुनाव लड़ूंगा। लगातार 2 विधायक बोल भी हैं, गठबंधन के हैं, आप सांसद हैं, जो सांसद भी हैं तो आप सांसद हुए, 2 विधायक वो भी गठबंधन के हैं, ये लड़ाई किस बात की है? नहीं, हमारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। आप बता दी, मैंने फिर यही कहा कि आप बता दी। हाँ, सिर्फ बात एक है, फर्क एक है, नवाजिश भाई आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पुलिस लाइन में भी रोज जाते होंगे, तो आप इमरान मसूद और इमरान मसूद की टीम को वहां देखते होंगे लोगों के काम करवाते हुए, आप दूसरों को नहीं देखते होंगे। आप लोगों के दुख दर्द में इमरान मसूद और उसकी टीम को शामिल होते हुए देखते होंगे, दूसरों को नहीं देखते होंगे। ये दर्द दूसरों को हो सकता है, इमरान मसूद ने कभी ना किसी पर उंगली उठाई, ना किसी को कहा। ये लोग, मैंने पहले भी कहा था कि असल में लोग, मेरी समझ में नहीं आता कि बुग़्ज़ इमरान लेकर के पैदा क्यों हो रहे हैं। आपने अभी कहा कि शाहनवाज खान ने इमरान मसूद के ऊपर एहसान करने का काम किया था, तो गठबंधन से इमरान मसूद चुनाव लड़े थे, तो साथ तो उनका आशू मलिक ने भी दिया था, तो आशू मलिक से क्या नाराजगी है? मैंने नहीं मैं फिर ये कहा कि इमरान मसूद की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी ने देखा नहीं है, उसकी करामात, उसकी ये तमाम जाहिरा चीजें अल्लाह को कबूल करवाती है, अल्लाह को वाहिद होने का वो पेश करती है कि वाकई अल्लाह वाहिद है। उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि इस पिछले चुनाव में क्या हुआ, हम उस पर जाना नहीं चाहते, एमपी के चुनाव में, वरना इन लोगों ने कब्र खोदने की कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने कहा था मज़ाहिर मुखिया को भेज दिया गया, क्या कहें, दूसरी पार्टी में, तारिक अब्दुल्ला को भेज दिया गया दूसरी पार्टी में, नफीस मलिक जिला पंचायत मेंबर है उनको भेज दिया गया दूसरी पार्टी में, रज़ाक पीकी के प्रधान है उनको भेज दिया गया दूसरी पार्टी में, और चुनाव खत्म होते ही फिर अपने साथ ले लिया और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है। देखिए आप शब्दों के शहंशाह हैं, इसकी कोई गलत बात नहीं है, आप शब्दों को घुमाना जानते हैं। जो सवाल हमने किया, जनता ये जानना चाहती है कि आपने एक तरफ तो कहा कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आपके ही अपने जितने भी हैं सोशल मीडिया पे बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है। देखिए मैं स्वस्थ राजनीति का हिमायती रहा हूं, राजनीति में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मैं इस चीज के खिलाफ हूं। वो चाहे हमारे पक्ष का आदमी हो और चाहे विपक्ष का आदमी हो, मैं हर उस आदमी को जो अपने तहजीब के दामन को छोड़ेगा, मैं उसको किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं मानता। अभी पिछले शब्दों में आपने बड़ी तहजीब से सबको बुरा कह दिया कि उन्होंने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, आपने नाम भी ले दिया, फला फला पार्टी में चले गए। हम उस बात में नहीं जाना चाहते, लेकिन उसके बाद ऐसा क्यों है? दिल में तो है, जबान से अच्छाई कर रहे हो, ये क्या कारण? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं। हाँ, कल मैं एक चीज जरूर देख रहा था, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, हमने कभी जिंदगी में तहजीब का दामन नहीं छोड़ा, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, इज्जत और एहतराम के साथ मिले,
इज्जत की। लेकिन कल बहुत समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व जिला अध्यक्ष है, उन्होंने जिस तरीके से धमकी भरे अंदाज में आपके चैनल पर हमें धमकी देने का काम किया, डॉक्टर राघव अंजुम मर तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, और किसी भी कीमत पर डरने का काम डॉक्टर राघव अंजुम के पास नहीं है। मैं डरूंगा नहीं, ईमानदारी की बात करूंगा। दोगली पॉलिसी जीवन में कभी की नहीं। तो गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये पार्टी हाईकमान घोषणा तो आपने कर दी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, वो गठबंधन अगर रहेगा तो गठबंधन के तहत होंगे। ये तो हाईकमान का। हाईकमान कौन है? आपने राहुल गांधी को मानते नहीं हो, नहीं, सोनिया गांधी को मानते नहीं हो, आपने कहा कि इमरान मसूद जो तय करेगा, हाईकमान इमरान मसूद हो गया ना। देखिए, एक बात सुनिए, मैंने कहा कि मेरी रसाई इमरान मसूद तक है, तो हाईकमान तो नहीं। एक बात सुनिए आप मेरी, नवाजिश भाई, मैंने कहा मेरी खुद की रसाई इमरान मसूद तक है। आपको आश्वासन कहां से मिला? राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या खड़गे जी, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनका आदर और सम्मान तो हम सबके दिलों में। तो घोषणा कौन करेगा? घोषणा पहले भी इमरान मसूद ने की, अभी इमरान मसूद करेगा। आश्वासन आपको इमरान मसूद ने दिया है? मैं इस चीज को घर की बात, मैंने कहा घर की बात को क्यों बताऊं? आपने तो घोषणा कर दी है। मैंने अपनी घोषणा की, मैं खुद घोषणा की। मैं इस चीज का किसी पर वो नहीं लगाना चाहता है। किसने? यही बात है, आपने अपनी घोषणा कर दी है, सबको की घोषणा, नवाज खान की घोषणा इमरान मसूद ने कर दी है, तो पार्टी क्या करेगी? पार्टी वो करेगी चलो जो इमरान मसूद कहेंगे। मतलब इमरान मसूद के अकॉर्डिंग पार्टी चलेगी या पार्टी के अकॉर्डिंग इमरान मसूद चलेंगे? दोनों एक दूसरे के पूरक। पार्टी के मुताबिक इमरान मसूद चलेगा, इमरान मसूद के मुताबिक पार्टी चलेगी। इसलिए ये तो बातें होती रहती हैं। आगे क्या योजना है किस तरह पार्टी की? क्या रहेगा? लड़ाई ऐसे चलती रहेगी या गठबंधन धर्म को निभाया जाएगा? देख, मैं फिर ये कह रहा हूं कि हम बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। गठबंधन हो और या ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर इन फिरकाप्रस्त ताकतों का मुकाबला अगर आंख में आंख डाल करके कोई कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कर रही है। और कल भी आप कल देख लीजिए, आप कल ट्वीट देख लीजिए प्रियंका गांधी का। अकेली लीडर है जिन्होंने भारत सरकार को लताड़ने का काम किया और ये कहा कि हमें फलस्तीन के पाले में होना चाहिए, उनके एहसानात हमारे ऊपर है, हम हमेशा उनके साथ रहे हैं, लेकिन आज हम किसी भी तरफ गिने नहीं जा रहे हैं। प्रियंका गांधी बोली है। अब क्या हालात हैं? अब क्या रहेगा आगे? जो गठबंधन नहीं होता है, इमरान मसूद अभी क्यों लड़ता है, तो क्या हालात रहेंगे? देखिए नवाजिश भाई, इस जिले की आवाज इमरान मसूद है। आपने इमरान मसूद को मेंबर पार्लियामेंट बनाया। आप ईमानदारी से, चाहे विपक्ष में हो या पक्ष में हो, आप पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप सीने पर हाथ रख करके बता दीजिए कि सांसदी होने का हक अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इमरान मसूद। उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। अपनी जान हथेली में लेकर के जो आदमी पार्लियामेंट के अंदर ये कहता हो कि घर में रहेंगे तो दंगाई मारेंगे और बाहर रहेंगे तो पुलिस मारेगी, हमारे मुसलमानों का क्या हाल करके रख दिया, ये कोई कलंदर ही कह सकता है। आपकी तैयारी कौन सी सीट पर चल रही है? इमरान मसूद ने तो 7 सीटों पर दावा किया है कि मैं अपने प्रत्याशियों को खड़ा करूंगा, अपना चुनाव लड़ाऊंगा। आपकी तैयारी कौन सी सीट से है? मैंने क्या कहा, मेरी तैयारी, मैंने ये कहा कि इमरान मसूद का हर विधानसभा में बराबर का जनाधार है। जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ाएंगे, हाँ 2 विधानसभा से मैं नहीं लड़ूंगा, मैं पहले कह रहा हूं, गंगो और रामपुर बदियारा, इसके अलावा कहीं से। तो बातचीत करने के लिए ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इमरान मसूद के खासा करीबी माने जाने वाले उनके सिपह सालार डॉक्टर राघव अंजुम जी, जिन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात की और कई तरह की बातें सामने निकल कर आई। मेरे साथ में मेरे चैनल के चेयरमैन नवाजिश खान जी, मैं अपने सहयोगी साथी जुहैब खान के साथ आस मोहम्मद, NPTV न्यूज परिक्रमा, सहारनपुर।